If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन पोस्टिंग ऑफ पेमेंट वगैरह चेक करे थे और परचेज का इनवॉइस किस तरीके से रेस करेंगे, वेंडर बैलेंस, सिंडिकेटर बैलेंस, ये सारे चीज़ें चेक करे। तो अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक है पार्शियल पेमेंट्स, जिसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, पार्ट पेमेंट्स। ठीक है, पार्ट पेमेंट्स में अपने को टू टाइप्स के रहेंगे। एक रहेगा पार्शियल पेमेंट और एक रहेगा रेसिडुअल पेमेंट। तो फर्स्ट रहेगा पार्शियल पेमेंट्स और एक रहेगा रेसिडुअल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट मेथड में क्या रहेगा, टू टाइप्स के पेमेंट मेथड रहेंगे किसी पार्टी को पे करने के लिए। तो जब कभी भी आप पार्शियली पेमेंट करेंगे, फर्स्ट पार्ट पेमेंट किसको बोलेंगे वो देखिए। पार्ट पेमेंट मतलब कि सपोज एग्जांपल आप क्या करें, एक बिल है 5000 का, तो उसमें से आप आगे वाली पार्टी को उसका हाफ पेमेंट कर रहे हैं, फिर हाफ पेमेंट बाद में पेमेंट कर रहे हैं। हाफ करके जो पेमेंट किया जाता है ना, उसको पार्ट पेमेंट कंसिडर करेंगे। तो पार्ट पेमेंट में अपने को टू टाइप के मेथड रहते हैं, एक रहता पार्शियल पेमेंट्स और एक रहता रेसिडुअल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट मेथड में क्या होगा, सिस्टम आपको क्या करेगा, अमाउंट इनवॉइस लाइक इनवॉइस का अमाउंट और पार्शियल पेमेंट का अमाउंट दोनों ही ओपन आइटम के तौर पर डिस्प्ले करें। मतलब कि अगर इन केस आप पार्शियल पेमेंट जब कभी भी करेंगे, तो जब आप इसका बैलेंस चेक करने जाएंगे तो सिस्टम आपको किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, लाइक जो भी इनवॉइस टोटल अमाउंट कितना है और आप पार्शियल पेमेंट कितना करें, वो दोनों ही आपको ओपन आइटम में शो करेगा। और इसका जो भी टोटल अमाउंट रहेगा, जब तक वो अमाउंट अपना इनवॉइस से इक्वल नहीं हुआ, जब तक आप उसको क्लियर भी नहीं कर सकते। इक्वल करने के बाद आपको उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। तो ये सारे किस में आएंगे, पार्शियल पेमेंट। मतलब कि अंडर दिस मेथड द सिस्टम डिस्प्ले both the amount of invoice and part payments made as open items. Okay, when the total of the part payments made in equal to the amount of invoice, the part payments are clear against the invoiced amount. Okay, तो पार्शियल पेमेंट के मेथड में क्या रहेगा, पार्शियल पेमेंट्स लाइक आपको टोटल अमाउंट भी शो करेगा, एंड देन जो भी आप पार्ट पेमेंट करें वो भी आपको डिस्प्ले करेगा अंडर दिस मेथड। तो इसमें भी आपको क्या रहेगा, एक पोस्टिंग करने के बाद पेमेंट करना रहेगा सेम पार्शियली, फिर बैलेंस चेक करने के बाद फिर रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए भी आपको सेम टी कोड्स, ये जो टी कोड्स है ये सेम टी कोड्स आपको फॉलो करना है पार्शियल पेमेंट में भी और रेसिडुअल पेमेंट्स में भी। अब फर्स्ट पार्शियल पेमेंट हो गया, बस यहाँ पर दोनों में एक टी कोड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा, क्लियरिंग ऑफ पार्ट पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस, जिसका टी कोड रहेगा F-44। अगर इन केस आपको लाइक क्लियर करना है पार्ट पेमेंट इनवॉइस अमाउंट के रिलेटेड, तो आप ये टी कोड यूज़ कर सकते हैं F-44। ओके, ये एक टी कोड न्यू ऐड हो रहा। देन बाकी का तो लाइक पोस्टिंग के लिए सेम रहेगा, वेंडर बैलेंस के लिए भी सेम रहेगा, सिंडिकेटर बैलेंस के लिए भी सेम, और इवन पोस्टिंग ऑफ पार्शियल पेमेंट और या फाइनल पेमेंट दो भी इनके लिए भी सेम ही रहेगा। देन रेसिडुअल आइटम्स, रेसिडुअल पेमेंट्स किसको कंसिडर करेंगे, देखिए रेसिडुअल पेमेंट अंडर दिस मेथड ओनली द रिमेनिंग अमाउंट एज शो इन द ओपन आइटम। मतलब कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा बस आपको वही शो करेगा ओपन आइटम के तौर पर। ठीक है, for this the system clear the total amount of invoice, vendor is debit with the total amount of the invoice। तो अभी यहाँ पर रेसिडुअल पेमेंट में कैसा रहेगा, आपको सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही एज ओपनिंग बैलेंस शो करेगा
और जो भी अमाउंट आप ऑलरेडी लाइक पे कर चुके हैं एज अ पार्शियल पेमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो हाफ पेमेंट रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा वो रिमेनिंग अमाउंट कंसिडर कर कर आप वो उसका अलग से लाइन आइटम क्रिएट कर सकेंगे। सपोज एग्जांपल, अब 20,000 का आपका कुछ अगर बिल है, आप 10,000 पेमेंट कर दिए, जो 10,000 आपका बैलेंस है उसके लिए भी आपका वेंडर क्या करेंगे, एक लाइन आइटम क्रिएट, मतलब सिस्टम क्या करेगा, एक लाइन आइटम क्रिएट करेगा वेंडर के रिलेटेड जो 10,000 अमाउंट ड्यू है आपका, ठीक है। और अब यहाँ पर जब आप इसका बैलेंस चेक करने जाएंगे तो आपको ओपर आइटम में क्या शो करेगा, सिर्फ 10,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ अभी आपको ये सेम टी कोड से यूज़ करना है, तो एक बार अभी प्रैक्टिकली चेक करेंगे। फिर लॉग इन करेंगे। फर्स्ट पोस्टिंग के लिए F-43 इंटर, जहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करूँ, यहाँ पर अपना वेंडर नंबर सेलेक्ट करिए जिसमें मैं लाइक बिल 50,000 का रेस करूँ ना, लाइक बिजनेस एरिया टेक्स्ट में मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, देन पोस्टिंग की 40, और फिर यहाँ पर अपना लाइन आइटम कौन सा रहेगा, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल इंटर, सेम अमाउंट, बिजनेस एरिया प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओवरव्यू के लिए रहेगा एंड देन सेव। ओके, तो अब ये हो जाने के बाद अगर इन केस आप वेंडर का बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं तो यू कैन चेक द बैलेंस, और एल्स अगर आप डायरेक्टली उसका पेमेंट करना चाह रहे हैं तो F-53 में आप पेमेंट कर सकते, ठीक है। पोस्टिंग आउटगोइंग पेमेंट, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, जैसे कि अकाउंट में मैं कैश का ID डाल रही हूँ। बिजनेस एरिया अमाउंट में अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 25,000 ही पे कर रही हूँ, मेरा एक्चुअल बिल 50,000 का है। टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग पार्शियल पेमेंट टू वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसेस ओपन आइटम। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड पर क्लिक कर रहे थे, तो अभी अपने को क्या सेलेक्ट करना है, पार्शियल पेमेंट, जिसमें आप देखिए नॉट असाइन अमाउंट कॉलम जो है वो 0 नहीं है, और पोस्टिंग करने के लिए अपने को नॉट असाइन कॉलम क्या करना है, 0 करना है। तो इसके लिए पहले एक बार चेक करिए, जैसे कि देखो नेट अमाउंट कितना है 50,000, मतलब कि अपना बिल, ठीक है। अमाउंट एंटर भी अपन कितना करें 25,000, नॉट असाइन कितना है, मतलब कि जो असाइन नहीं हुआ वो कितना है, वो भी 25,000 है, मतलब कि रिमेनिंग बैलेंस। तो अभी इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, कीप द कर्सर ऑन अमाउंट इंटर, अमाउंट इंटर पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पर पेमेंट अमाउंट पर आप डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ तो 50,000 का बिल था आपका, जिसमें आप 25,000 पे कर रहे हैं, और पेमेंट अमाउंट अभी भी कितना बाकी है, 25,000। सेव, डबल क्लिक ऑन ब्लू लाइन आइटम प्लस फातिमा अकाउंट डेप्टा टू कैश एंड देन सेव, ठीक है। फातिमा को क्या करे, कैश से पेमेंट करे। अब पेमेंट करने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसका बैलेंस एक बार चेक कर रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, FBL1N देन एंटर, यहाँ पर अपना वेंडर नंबर डालिए एंड देन एग्जीक्यूट। तो सी, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोली थी, पार्शियल पेमेंट में अपने को क्या है, अपना जो पेमेंट अमाउंट है और जो इनवॉइस अमाउंट है वो दोनों ही शो करेगा। तो सी दोनों ही यहाँ पर क्या शो करा, अपने को ड्यू बोलकर शो करा है, लेकिन अमाउंट अपने को पे कितना करना है अभी, 25,000 जो रिमेनिंग है। तो अभी ये रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करने के लिए भी आप क्या करेंगे, सेम टी कोड लाइक है F-53 वही यूज़ करेंगे, एंटर, टेक्स, डेट डालने के बाद यहाँ पर लाइक कैश का अकाउंट डालेंगे, बिजनेस एरिया रिमेनिंग अमाउंट अबाउट 25,000, टेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग फाइनल पेमेंट डन, फिर यहाँ अपना वेंडर नंबर सेलेक्ट करिए, प्रोसेस ओपन आइटम। तो अभी यहाँ पर देखो अपने को कहीं पर लाइक पार्शियल पेमेंट या फिर स्टैंडर्ड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए
50,000 का बिल था जिसमें से 25,000 ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। 25,000 अपन इंटर करें और नॉट असाइन अमाउंट कॉलम कितना है, 0 है, मतलब कि कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये सेफ हो गया। तो चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, FBL 1N एंड एंटर। तो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करिए। तो यहाँ क्या शो करा, नो आइटम सेलेक्टेड। अगर इन केस यहाँ पर आपको कुछ अगर बैलेंस शो करा, लाइक सपोज आप पूरों का पेमेंट करें लेकिन आपको फिर भी वहाँ पर ड्यू ही बता रहा, तो अपन कौन सा टी कोड यूज़ करेंगे क्लियर करने के लिए, F-44। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ, F-44 करने के बाद जैसे ही आप यहाँ वेंडर नंबर डालकर लाइक इंटर करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको जस्ट सेव करना रहेगा अगेंस्ट द इनवॉइस। तो अभी यहाँ पर कुछ भी ओपन आइटम नहीं है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। अपन मेथड करें वो था पार्शियल पेमेंट मेथड। तो अभी करेंगे नेक्स्ट रेसिडुअल पेमेंट मेथड। तो रेसिडुअल पेमेंट के लिए भी फर्स्ट एक वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं लाइक F-43 इंटर, यहाँ एक डेट मेंशन करिए। तो फिर अभी इसमें वेंडर नंबर सेलेक्ट करो, इंटर, फातिमा वहाँ पर आ गया। अमाउंट में मैं डाल रही हूँ 30,000। बिजनेस एरिया अपना info 1, टैक्स में मेंशन करेंगे सेम बीइंग गुड्स परचेज, पोस्टिंग की 40 डेबिट, परचेज का ID 200120, इन्वेंट्री इंटर, सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टैक्स, शिफ्ट F2 फॉर ओवरव्यू, परचेज टू फातिमा, सेव के लिए कंट्रोल S। ठीक है, सेव करने के बाद अपन अभी पेमेंट करेंगे F-53 इंटर, यहाँ पर डेट, कैश का ID, बिजनेस एरिया। अभी अमाउंट में मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ लाइक 20,000। 30,000 का बिल था जिसमें से मैं सिर्फ 20,000 पेमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रेसिडुअल पेमेंट टू वेंडर। यहाँ पर अपना वेंडर नंबर सेलेक्ट करिए, प्रोसेस ओपन आइटम। ओके, प्रोसेस ओपन आइटम करने के बाद अभी डायरेक्टली रेसिडुअल आइटम टैब पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30,000 का बिल था जिसमें से अपन 20,000 पे कर रहे हैं और यहाँ पर नॉट असाइन अमाउंट कितना है, 10,000 है। तो अब इसको क्लियर करने के लिए और इसको ज़ीरो करने के लिए सेम क्या करेंगे, कीप द कर्सर अमाउंट इंटर और यहाँ रेसिडुअल आइटम्स पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सी यहाँ पर 20,000 आ गया और यहाँ पर 10,000 और अपना बिल है 30,000 का। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर ओवरव्यू शो करेंगे। तो लास्ट टाइम अपने को कैसा शो हुआ था, सिर्फ कैश टू फातिमा। अभी यहाँ पर 2 बार फातिमा आपको शो कर रहा और कैश। तो एक 30,000 का बिल है फातिमा का, 20,000 जो कैश से अपन पेमेंट करें और ये जो 10,000 है वो क्या रहेगा, बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ड्यू। तो जो 10,000 है वो अपन ड्यू करके रख रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ही इनवॉइस ऑटोमेटिक वेंडर का एक लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे सिस्टम रेसिडुअल पेमेंट्स में, देन सेव करने के बाद अभी यहाँ पर मैं बैलेंस चेक कर रही हूँ, FBL 1N, आपका वेंडर नंबर डालिए एंड देन एग्जीक्यूट। तो सी, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ क्या शो कर रहा, रिमेनिंग अमाउंट ही शो कर रहा। मेरा पार्शियल पेमेंट में अपने को क्या शो कर रहा था, जो बैलेंस था अमाउंट वो और जो जितना पेमेंट करे वो और इनवॉइस अमाउंट कितना था वो, तो सभी अपने को पार्शियल पेमेंट में शो कर रहा था। लेकिन रेसिडुअल आइटम में जो सिर्फ ड्यू अमाउंट है बस वही अपने को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अगर इसका पेमेंट करना है तो सेम 10,000 का पेमेंट F-53 में कर सकते। फिर इसको क्लियर करने के लिए F-44 में जाकर क्लियर करिए, देन फिर उसके बाद में आप इसका वेंडर का बैलेंस भी चेक कर सकते। तो इस तरीके से आप पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल आइटम्स, रेसिडुअल पेमेंट्स मेथड्स करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चेक करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी तक अपन कहाँ तक कर चुके हैं, अपना एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, FI कंप्लीट कर चुके हैं, अकाउंट पेबल में वेंडर का कॉन्फ़िगरेशन करें, नंबर रेंज क्रिएट करें, पोस्टिंग, पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल पेमेंट तक कर चुके हैं।
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउस बैंकिंग। तो हाउस बैंकिंग के लिए अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, थैंक यू।